हेलो दोस्तों। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? पाई सन्निकटन दिवस। तो सन्निकटन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। और अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि पाई की अप्रोक्स वैल्यू यानी लगभग कितनी वैल्यू होती है। तो पाई की लगभग वैल्यू होती है 22/7, जबकि जो पाई की असली वैल्यू होती है, पाई की जो असली वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो 3.14159265। ये इस तरह से चलती ही चली जाएगी और ये कहीं पर भी जा कर के नहीं रुकेगी। तो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 22/7। और यहाँ पर ऊपर वाला जो डिजिट है वो क्या है? 22। और 22 की वजह से 22 जुलाई को विश्व या पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 22 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं। और साथ ही साथ में एक दिवस और मनाया जाता है पाई के लिए, और वो कौन सा है? पाई दिवस। और पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाई के लिए 2 दिवस मनाए जाते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। और पाई होता क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पाई होता है परिधि और व्यास का अनुपात। क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। जैसे व्रत है तो व्रत की परिधि होती है 2πr, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2r। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पाई। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2032 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उनकी मेज़बानी कौन करने वाला है? हाल ही में उसकी घोषणा की गई है। तो इसकी मेज़बानी करेगा ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन इसकी मेज़बानी करेगा। और ब्रिस्बेन कहाँ पर स्थित है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो 2032 के तो बारे में हमने जान लिया है, लेकिन इससे जो पहले वाले के जो इससे जैसे पहले वाले भी कुछ ईयर हैं उनमें भी ओलंपिक होंगे, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे 2020, तो ये 2020 की जगह अब 2021 में हो रहे हैं। तो ये कहाँ पर हो रहे हैं? तो देखो आज ही क्या है, आज ये 23 जुलाई, और 23 जुलाई से ही टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये तो चल रहे हैं। चलो 2024 में कहाँ पर होंगे? 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर। 2028 में होने वाले हैं लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। और 2032 में कहाँ पर होंगे? टोक्यो ओलंपिक, मतलब ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं? ब्रिस्बेन के अंदर। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हैं स्कॉट मॉरिसन। हेती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हेती। तो इसके प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। तो कुछ दिन पहले हमने हेती के ऊपर एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जो हेती के जो राष्ट्रपति थे जोवे नेल मोइसे, इनकी घर में ही घुस करके हत्या कर दी है। इनकी घर में ही घुस करके हत्या कर दी थी। तो आप इनका भी नाम याद कर सकते हो। तो चलिए हेती के बारे में जान लेते हैं। तो हेती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। और यहाँ की मुद्रा है गोर्दे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखो ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और फिर यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। ये 2 महाद्वीप हैं इस तरह से अलग अलग। और बीच में यहाँ पर क्या है? इसको हम बोलते हैं, जो बीच वाली जगह है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। उत्तरी, दक्षिणी और ये सेंट्रल। तो यहाँ पर इसके ये क्या है? यहाँ पर ये कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी में एक देश है हेती। तो आप इसके लोकेशन जान चुके हो। ये कहाँ पर स्थित है? यह कैरेबियन सी में स्थित है। और यह अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। निम्न में से किसने हाल ही में अपनी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खो दिया है? विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खो दिया है। तो उस जगह का नाम बताना है। तो जगह का नाम है लिवरपूल, जो इंग्लैंड में स्थित है। लिवरपूल ने अपना विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खो दिया है। आखिर देखो लिवरपूल फेमस क्यों है? देखो ये इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड का एक शहर है। और यह अपने जो यहाँ के जो नाव होते हैं, नाव बनाने की यहाँ पर जो परंपरा है उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या है कि जैसे अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो ये जो अपनी पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको ये खोता जा रहा है।
तो यानी ये पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको इसने नष्ट कर दिया है। तो इसी की वजह से जो यूनेस्को है उसने इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची से अलग कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो यह ऐसी विश्व की तीसरी साइट यानी तीसरी जगह बन गई है जिसने अपना विश्व धरोहर स्थल का जो दर्जा है वो खो दिया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला कौन है, पहला है एल्बे वैली। एल्बे वैली पहली ऐसी साइट है जिसने अपना यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोया था। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी। तो दूसरी ये साइट है जिसने अपना विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोया था। चलिए यूके के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम यूनेस्को के बारे में भी जानेंगे। तो इसकी राजधानी क्या है, लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो चलिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं अब। तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, तो इतना तो ये कॉमन होता है यूएन। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और जो यूएन है उसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में और यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, आंद्रे अजोलाए। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो एसोसिएट का मतलब सहयोगी सदस्य है। तो जो आईसीसी है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसमें सदस्य के रूप में कौन जुड़ा है, तो उसमें सदस्य के रूप में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। तो ये तीनों देश ही जोड़े गए हैं इसके सदस्य के रूप में। और अब हम अगर इसके कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य हो गए हैं 106 और इसके जो सहयोगी सदस्य हैं वो कितने हैं, 94। तो ये जो सदस्य होते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे इंडिया जो है वो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का आयोजन कौन कराता है, क्रिकेट का आयोजन कराता है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये जो 3 देश जुड़े हैं ये भी अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। चलिए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। और इसके सीईओ कौन है, मनु साहनी, जिनको हटा दिया गया है हाल ही में। तो ये भारतीय हैं, तो आप इनका नाम याद कर लीजिए। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर यानी जो साल की महिला फुटबॉलर कौन है, तो इसका जो खिताब है वो बाला देवी को दिया गया है, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो इसी तरह से हम जान लेते हैं पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है। तो यह खिताब दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए, संदेश झिंगन को यह खिताब दिया गया है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और इसमें 2-3 खिताब और हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो यह खिताब दिया गया है सुरेश सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ रेफरी का खिताब दिया गया है तेजस नाग वेनकर को। और जो सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी है उसका खिताब दिया गया है सुमंत दत्ता को। तो आप कम से कम जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं इनको याद कीजिए और जो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं बाला देवी, और इनको आप दोनों को कम से कम याद कर लीजिए पक्का पक्का ही। तो यह किताब किसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह किताब दिया गया है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है यानी जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं, यानी सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। तो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बने हैं वेली फंक। मैंने कल भी आपको इसके बारे में पढ़ाया था लेकिन आज मैंने यह क्वेश्चन आपको किसी दूसरे तरीके से पढ़ाया है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वेली फंक। और आप यहाँ पर देखिए ये हैं दूसरे, इनकी उम्र है मात्र 18 साल। तो ये भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। और ये जो वेली फंक है इनकी उम्र है लगभग 80 साल। और यहाँ पर हैं जेफ बेजोस, और ये हैं जेफ बेजोस के ब्रदर, इनके भाई। तो ये 4 व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करके आए हैं और इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करी है न्यू शेपर्ड रॉकेट की सहायता से। और
ये 10 मिनट में वापस भी आ गए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है पृथ्वी और पृथ्वी से लगभग ये 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर इन्होंने लगभग 4 मिनट तक, कब तक, इन्होंने 4 मिनट तक शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया, जो जीरो ग्रेविटी है उसके इन्होंने मज़े लिए और उसके बाद ये वापस धरती पर आ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है एक मिसाइल का जो सतह से सतह पर वार करती है, सतह से सतह पर। तो मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल। हालांकि यह मिसाइल पहले ही बनाई जा चुकी है, लेकिन इसका जो अपडेटेड संस्करण है वो उसका अभी परीक्षण किया गया है। कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो चैंपियन बने हैं अमन गुलिया और सागर जगलान। तो ये दोनों ही कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, अमन गुलिया और सागर जगलान। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अपना अपना गोल्ड मेडल लिया है। इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में और इन्होंने 80 किलोग्राम कैटेगरी में। और ये जो कैडेट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। दलित बंधु योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दलित बंधु योजना, तो यह योजना शुरू की गई है तेलंगाना राज्य में। और यह तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इन्होंने यह योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत जो दलित लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए उनके खाते में सीधे ही जमा कर दिए जाएंगे। जो दलित परिवार हैं उनको 10 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। चलिए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदराराजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं तमिलिसाई सुंदराराजन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं अरमान गिरिधर। चलिए NHAI इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका कार्य क्या होता है? यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका ये निर्माण कराती है और इसकी जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार के पास में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को किसने संबोधित किया? तो इसको संबोधित किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। इसका बस आपको इतना ही याद करना है कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट। तो इसमें जो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन हरियाणा के सोनीपत में किया गया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका मतलब समझ लेते हैं। मैन का मतलब आदमी और पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये हैं फौजी और इनके कंधे पर क्या है? इनके कंधे पर है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो एंटी टैंक का मतलब क्या होता है? आपने टैंक देखे होंगे। तो ये जो मिसाइल है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो टैंक है उनको ये मार देती है। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल का भी परीक्षण किया है और डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया है। और इसकी इमेज आप दूसरी यहाँ पर देख सकते हो। इसको आप रख कर भी चला सकते हो धरती पर, या आप इसको अपने कंधे पर रख कर भी चला सकते हो। तो इस तरह की ये गाइडेड मिसाइल है जिसका लक्ष्य क्या है? जो टैंक होते हैं उनको ये नष्ट कर देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर से मिल ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।